अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी फॉरेक्स एकेडमी का फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स। आज की क्लास में हम जानेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ट्रेडिंग में करेंसीज को बाय या सेल किया जाता है। किसी भी पेयर को बाय सेल करने के लिए प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड ली जाती है। फर्ज करें यूरो यूएसडी पेयर को हम सेल करना चाहते हैं, तो हम इसको महज लक की बेस के ऊपर यानी किस्मत की बेस के ऊपर सेल नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉपर प्रीवियस और करंट मार्केट के डाटा को एनालाइज करेंगे और ट्रेड लेंगे। इंडिकेटर्स को मैं मजीद एक्सप्लेन करूं तो इंडिकेटर्स एक टाइप के ऑटोमेटेड टूल्स हैं जो कि मुख्तलिफ रियाजीदानों ने वक्त के साथ साथ मैथ्स के एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए और दीगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हुए बनाए हैं। इंडिकेटर एक ऑटोमेटेड टूल है जिसको हम जब चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये हमें चार्ट के ऊपर प्रीवियस और करंट मार्केट का डाटा रीड करके मार्केट के अंदर बाय या सेल की डायरेक्शन देता है। इंडिकेटर को एक स्पेसिफिक टूल को नहीं कहते, ये काफी सारे हैं जो कि मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं। जब आप अपनी ऐप के अंदर इंडिकेटर्स वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा आएंगे। कुछ को आपको बेसिक के अंदर सिखाया जाएगा और बेसिक के अंदर प्रैक्टिस करवाई जाएगी जो कि महज बेसिक नॉलेज होगा। इस नॉलेज को यूज करके आप रियल अकाउंट पे नहीं ट्रेड करेंगे, बल्कि बेसिक्स के अंदर बाएं और सेल करके प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ आए। याद रखिएगा, बेसिक का यह मतलब नहीं कि आप जस्ट वीडियोस देखें और कोर्स करें। वीडियोस से आपको कॉन्सेप्ट्स भूलना लग जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे पिछले कॉन्सेप्ट्स को भूल जाएंगे। इसलिए कोशिश करें जितनी भी असाइनमेंट्स आपको दी जाएं, जितनी भी क्लासेस आपको दी जाएं, वो प्रॉपर प्रैक्टिकली ट्रेड करें। चाहे वो लॉट साइज की हो, चाहे वो पिप्स की हो, चाहे वो स्प्रेड की हो, वो थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकली भी ट्रेड लाजमी करें और अपनी काबिलियत को मजीद बढ़ाएं। इंडिकेटर्स की मदद से हम मार्केट के डायरेक्शन को समझते हैं और उसके बाद डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। आइए अब चलते हैं कि इंडिकेटर्स का ऑप्शन कहां पे होता है, इसको रीड कैसे करते हैं और कौन सा इंडिकेटर है। चलिए आइए प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि इंडिकेटर्स को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं। सबसे पहले किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करना पड़ेगा, तो मैं यूरो यूएसडी या यूएसडी सीएचएफ के ऊपर क्लिक करता हूं। यहां पे ये विंडो अपीयर हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, जल्दी से इस टॉप राइट कॉर्नर के अंदर या टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ग्राफ ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आप अगर फुटर के ऊपर देखें तो एफ और दीगर आइकन्स नजर आ रहे हैं। तो एफ वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके पास आ जाएगा टाइप इंडिकेटर नेम SMARRSI, यानी इंडिकेटर का नाम टाइप करें। इस सर्च बार को क्लिक करने के बाद आपने RSI ये इंडिकेटर सर्च करना है। ये आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको क्लिक करना है और चार्ट के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास ग्राफ के साथ साथ नीचे इंडिकेटर्स भी आ गया है। RSI इंडिकेटर यहाँ कॉर्नर के अंदर आप इसका नाम और रीडिंग पढ़ सकते हैं। अब ये इंडिकेटर क्या है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये मुख्तलिफ मैथमेटिक्स के एल्गोरिथम्स के ऊपर बना होता है और ये बेसिकली ओवरबाउट और ओवरसोल्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। इसके कुछ लेवल्स होते हैं, अगर वो उन लेवल्स के ऊपर जाता है तो सेल या बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट की जाती है। जैसे आप यहाँ पे इसके कॉर्नर के अंदर देखेंगे 65, 70 ये कुछ लेवल्स नज़र आ रहे हैं आपको, 45 एंड सो ऑन। और इस वक्त ये किस लेवल के ऊपर है इसकी रीडिंग भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये कॉर्नर के अंदर लिखा हुआ है कि इस वक्त ये 62 के लेवल के ऊपर घूम रहा है। अब करना क्या है और ओवरबाउट ओवरसोल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, देखें। ओवरबाउट या ओवरसोल्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बाय जा चुकी है, इसको सेल कर लें, या बहुत ज़्यादा सेल जा चुकी है तो एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर इसको बाय कर लें। जैसा कि मुख्तलिफ लेवल्स आपको मैंने बताया, 70 और नीचे की तरफ से 30 के लेवल्स शो हो रहे हैं और इस वक्त ये 62 के लेवल के ऊपर घूम रहा है। इसकी रीडिंग यहाँ पे आ रही होती है और 70 और 30 यानी कि जब मार्केट इस पे जाएगी तो आपको बाय या सेल करना होता है। टोटल इसके अंदर दो लेवल्स को ट्रेड किया जाता है। एक लेवल होता है 70 का और एक नीचे की साइड पे लेवल होता है 30 का।
30 के लेवल के ऊपर जब RSI जाता है, आप टॉप राइट कॉर्नर के अंदर या लेफ्ट कॉर्नर के अंदर जो भी आपकी साइड पे आ रहा है, अगर ये रीडिंग 30 के ऊपर चली जाती है, यानी ये वाली जो लाइन घूम रही है RSI इंडिकेटर की, ये 30 पे सेल की तरफ चली जाती है, तो हम लोग बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अगर यही लाइन, ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये अगर 70 पे चली जाए, यानी ये वाली जो लाइन है ये 70 के लेवल पे चली जाए, इसकी रीडिंग 70 हो जाए, तो हम सेल की ट्रेड लेते हैं। इस इंडिकेटर में हमने लाइन को भी देखना होता है कि लाइन अगर 70 तक जा रही है तो 70 के लेवल पे जैसे ही लाइन पहुंचेगी और थोड़ा रुख अपना नीचे की तरफ करेगी तो सेल कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि लाइन किस लेवल के ऊपर है, तो आप इस कॉर्नर में रीडिंग देख सकते हैं कि जैसे कि इस वक्त ये 61 और 60 के ऊपर घूम रही है। जैसे ये 70 पे पहुंचेगी तो ये लाइन 70 के लेवल को क्रॉस कर रही होगी या टच कर रही होगी, और साथ ही यहाँ पे रीडिंग भी 70 की आ रही होगी। तो आपको क्या करना है, सेल की ट्रेड लेनी है। अच्छा, ट्रेड लेने के लिए आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे नीचे क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, एफ के बिल्कुल साथ क्लिक करना है, तो बाय और सेल का ऑप्शन क्लियर हो गया। अभी क्योंकि 61 पे है तो कोई ट्रेड नहीं ले सकता मैं, लेकिन फर्ज करें ये 70 पे होता तो मैं यहां से सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करता और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता था। इसकी मदद से आप किसी भी पेयर को ट्रेड कर सकते हो, किसी भी पेयर के ऊपर प्रॉफिट बना सकते हो। और प्रीवियस अगर मैं हिस्ट्री दिखाऊं तो काफ़ी बार मार्केट 70 के लेवल को टच करके सेल आई है, जैसे कि इस लेवल को देख लें और मार्केट को भी देखें। इस जगह पे प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर मार्केट 70 के लेवल के ऊपर गई, ये ग्रीन लाइन, और मार्केट आप देख लें कि गिरी है, ये लाइन भी ड्रॉप हुई और मार्केट भी ड्रॉप हुई। तो अगर आप इस लेवल के ऊपर 70 की ट्रेड ले लेते तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। यहां से अगर आप सेल की ट्रेड ले लेते 70 के लेवल से तो मार्केट के अंदर आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। फिलहाल आपकी असाइनमेंट ये है कि प्रैक्टिकली आपने RSI इंडिकेटर लगा के इसकी 30 की रीडिंग के ऊपर बाय की ट्रेड लेनी है, और जब ये 70 के ऊपर जाए और सेल की ट्रेड लेनी है। मजीद आगे जो अपडेटेड कॉन्सेप्ट होगा वो आगे पढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इस कोर्स को कंप्लीट करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।